शारदा मौसी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, जबरदस्त आपका विरोध किया पिछले 15 साल। देखिए, मौसी अब सही जगह आ गई हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह मुझे लगता है जो ताबूत की अंतिम कांग्रेस की कीट ठोकने वाले हैं। श्रवण चौधरी, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, ये जब तक कांग्रेस को मृत नहीं कर देंगे जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अगर आपको जैसे मौसी टिकट मांग रही थी और अगर इनको टिकट मिलता तो मौसी से अगर आपका मुकाबला होता तो कैसा होता? और हम लोगों ने गीता का सार सुना है, कर्म की है या फल की इच्छा मत कर। भाई साहब, 2 बार से तो सुरेंद्र चौधरी लगातार आपके सामने आ रहे हैं, तीसरा के फिर आपके सामने वो हैं, इस चौथा के अपने काम पर विश्वास करता हूँ कि मैंने जोड़ने की राजनीति की है, उन्होंने तोड़ने की राजनीति की है। हमने विकास की राजनीति की है, उन्होंने विनाश की राजनीति की है। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ और आप मेरे साथ देख रहे होंगे नरियावली के 3 बार से विधायक प्रदीप लारिया साहब अभी नामांकन दाखिल करने के बाद हमसे मुखातिब हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में आज उनके साथ उनके समर्थक जो है पर्चा भरवाने के लिए आए हैं। चौथी बार उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। बहुत स्वागत है भाई साहब सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, पर्चा दाखिल कर दिया, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, एक तो नरियावली विधानसभा हम सबके लिए परिवार की दृष्टि है, परिवार के भाव से हम लोग काम करते हैं। विकास ये हमारा प्रमुख एजेंडा है जी। राजनीति सकारात्मक राजनीति और कुल मिलाकर सरकार के माध्यम से जन कल्याण, ये उद्देश्य को लेकर कैसे विकास हो, कैसे जन कल्याण हो, इन सब उद्देश्य को लेकर जनता के बारे एक बार पुनः जाएंगे। और नरियावली विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में विकास के अनेक काम हुए हैं जी। पहले ये विधानसभा पिछड़ी थी, आज सड़कों का जाल मैं समझता हूँ गांव-गांव तक पहुँचा है जी। यहाँ तक नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मजरा टोला तक बीटी डामल की सड़क है जी। यदि बात हम सिंचाई की बात करें तो हमारे यहाँ सिंचाई का पहले कम साधन थे, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जो हमारी 3 नदियाँ बहती हैं, कड़ान, बेबस, और इन तीनों नदियों पर हम लोगों ने हर 3 किलोमीटर में डैम बनवाया है जी। कड़ान सिंचाई परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजना, तो इसके माध्यम से भी लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन सिंचित होगी। बंडा सिंचाई परियोजना के माध्यम से भी 2300 हेक्टेयर मतलब लगभग 7,000 एकड़ ज़मीन सिंचित होगी। हम लोगों ने कोशिश की है कि जहाँ भी भौगोलिक दृष्टि से तालाब बन सकता है, जलाशय बन सकता है, तो उसको बनाने का काम किया है। तो सिंचाई के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी अभी सागर ब्लॉक के कुछ गांव सिंचाई से वंचित हैं। हमारा एक प्रयत्न रहेगा कि कैसे वहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। भाई साहब, 3 बार से आपके सामने लगातार सुरेंद्र चौधरी, 2 बार से तो सुरेंद्र चौधरी लगातार आपके सामने आ रहे हैं, तीसरा के फिर आपके सामने वो हैं, इस चौथा के इस बार आप इस चुनौती को देखते हैं क्या? देखिए, मैं तो अपनी लकीर पर विश्वास करता हूँ, अपने काम पर विश्वास करता हूँ। धूप तो नहीं चमक रही? अपनी लकीर आगे बढ़ाएं, किसी की लकीर काटे नहीं, ये हमारा प्रयत्न रहता है। और जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, वो 5 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, और 5 साल में उन्होंने जो बीज बोए, यदि पेड़ बीज बबूल के लगाएंगे तो पेड़ कांटे ही होंगे उसमें। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैंने जोड़ने की राजनीति की है, उन्होंने तोड़ने की राजनीति की है। हमने विकास की राजनीति की है, उन्होंने विनाश की राजनीति की है। तो निश्चित तौर पर जोड़ने का काम और विकास का काम ये जनता स्वीकार कर रही है, और हमें विश्वास है जनता विकास के साथ जाएगी और जन कल्याण योजना है उसके साथ जाएगी। 3 बार से आप विधायक हैं लगातार, तो लगता है इस बार आपको कोई एंटी इनकम्बेंसी चीज़ है आपके खिलाफ में? हाँ, ले लीजिए, पानी ले लीजिए। 25,000 पार। देखिए, ऐसा है, मैं लोगों के सुख में, लोगों के दुख में, लोगों के अच्छे में, लोगों के बुरे में, जब लोगों ने मुझे बुलाया है जी, मैं दौड़ा दौड़ा जनता के बीच में गया हूँ। मैंने एक परिवार के रूप में काम किया है।
और पूरे समर्पित भाव से, पूरी तन्मयता के साथ दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक जनता के बीच में खड़ा रहा और जनता इस बात को जानती है कि कौन उनका सुख और दुख का साथी है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो जनता की आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो प्रदीप लारिया के साथ है, वो मौसी जी के साथ में है। तो हम सब लोग मिलकर इस चुनाव में कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वजह से। शारदा मौसी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, ज़बरदस्त आपका विरोध किया पिछले 15 साल, और जब टिकट नहीं मिला मौसी को तो वो आज प्रदीप लारिया जी के साथ में खड़ी हुई हैं। कैसे देखते हैं उनके साथ को आप अपने साथ? देखिए, मौसी अब सही जगह आ गई हैं। एक्चुअल में मैं मौसी मैदानी कार्यकर्ता थी, लगातार कांग्रेस का झंडा उठाए रहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह मुझे लगता है जो ताबूत की अंतिम कांग्रेस की कीट ठोकने वाले एक तरफ श्रवण चौधरी, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, ये जब तक कांग्रेस को मृत नहीं कर देंगे जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अच्छा, एक जब तो कपड़ा फाड़ने मुझे लगता है कि जनता दिग्विजय सिंह को भी जानती है और श्रवण चौधरी जी को भी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर आपका, जैसे मौसी टिकट मांग रही थी और अगर इनको टिकट मिलता तो मौसी से अगर आपका मुकाबला होता तो कैसा होता? देखिए, चुनाव जनता तय करती है, हमारा कर्म करने का काम है, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तो हम तो इस आशा के साथ, और हम लोगों ने गीता का सार सुना है, कर्म किए या फल की इच्छा मत कर, तो कर्म करते हैं, देने वाला ऊपर वाला है और जनता है, और मैं समझता हूँ जनता की अदालत और ऊपर की अदालत से बड़ा कोई नहीं होता। भाई साहब, आपने आज फॉर्म भरा और भारतीय जनता पार्टी ने चौथा का आपको टिकट दिया, फिर से मैदान में। सागर टीवी न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत बधाइयाँ। इंजीनियर प्रदीप लारिया साहब लगातार जो है कह रहे हैं कि बाद में लगा लेना, मौका दे देंगे। इंजीनियर प्रदीप लारिया का कहना यह है कि वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं पिछले 15 सालों के दौरान और कई सारे विकास के काम किए हैं, जनता की सेवा की है। अब तो उनका कहना है कि मौसी भी उनके साथ में आ गई है, तो उनकी ताकत बता रहा है कि दुगनी हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि प्रदीप लारिया साहब के दावों में कितनी सच्चाई साबित होती है, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.